8 महीने पुराना चेक कैश हो जाता है। मिनटों में लाखों रुपए निकाल लिए जाते हैं। क्या यह बैंकिंग व्यवस्था की है खामी या फिर किसी शातिर का है पैतरा? और अब हम आपको दिखा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर है। जी हां, मल्टी ब्रांच बैंकिंग सुविधाओं से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन क्या आपने अपना क्वार्टरली स्टेटमेंट चेक किया है? अगर नहीं तो फौरन चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके अकाउंट से कुछ रुपए बिना आपकी जानकारी के ट्रांसफर हो गए हो। हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद न सिर्फ आपके कान खड़े होंगे, बल्कि पैरों तले से जमीन भी खिसक जाएगी। अगर आपके खून पसीने की कमाई चंद घंटों में ही आपके बैंक अकाउंट से गायब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर वो भी जब रकम हो पूरे 25 लाख रुपए, उस पर भी अगर आपका बैंक अकाउंट ICICI जैसे बड़े बैंक में हो तो पूछने वाली बात नहीं है। कईयों का तो हार्ट फेल हो जाएगा, मगर ICICI बैंक का दिल नहीं पसीजा है। ठीक है, you let me check with my boss. Yeah, please can you wait? I'll wait and I will tell him करके के concern जो भी है वो आ रहे हैं। What you tell him? मैनेजर साहब के लिए हंसने वाली बात होगी, मगर इंदमार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए बात गंभीर है। दरअसल 27 जून को ICICI बैंक के खाड़ लिंकिंग रोड ब्रांच से BM एंटरप्राइजेस ने अपने अकाउंट नंबर 0228055000036 से 25 लाख रुपए निकाले। हैरानी की बात ये नहीं है, हैरान तो आप अब होंगे। पैसे निकालने से ठीक 18 मिनट पहले BM एंटरप्राइजेस ने 25 लाख रुपए का एक चेक अपने इसी अकाउंट में ICICI की अंधेरी लिंक रोड शाखा में जमा किया। ये चेक इंदमार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के ICICI बैंक अकाउंट नंबर 001105000006 से जारी किया गया था। इंदमार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के खाते से पैसे निकालने के लिए जिस चेक नंबर 251512 का इस्तेमाल किया गया वो नकली है। चेक पर किया गया सिग्नेचर फर्जी ही नहीं, बल्कि बैंक के पास मौजूद स्पेसिमेन सिग्नेचर से भी बिल्कुल अलग है। और सबसे बड़ी बात, 18 मिनट में 25 लाख रुपए का चेक एक ब्रांच में जमा होता है, दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं और किसी तीसरे ब्रांच से कैश भी निकाल लिया जाता है। सब कुछ 18 मिनट में। जी हाँ, सिर्फ 18 मिनट और 25 लाख रुपए गायब। पहले तो ऐसे डाके हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाए जाते रहे हैं, लेकिन अब ICICI बैंक की लापरवाही से यह हकीकत में तब्दील हो गया है। साफ है कि पूरी गलती बैंक की है, मगर नुकसान किसी और को उठाना पड़ा है। जबकि ICICI बैंक ईमेल के जरिए सिर्फ इतना कह रहा है कि मामले की जांच जारी है और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। ट्रांसफर चेक इंस्ट्रक्शन दिया था। इंदमार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का आरोप है कि वीरेंद्र आदिनाथ नाम के एक आदमी ने ये फर्जीवाड़ा किया है, मगर जिस तरह से आंखें मूंद कर बैंक ने ये पूरा ट्रांजैक्शन महज 18 मिनटों में निपटा दिया है, शक की सुई बैंक कर्मचारियों पर भी जाती है। संतोष मिश्रा, TV9। और इस पूरे मुद्दे पर इस वक्त हमारे साथ बात करने मौजूद है एडवोकेट उदय वालुंजीकर। उदय जी, आपका स्वागत है TV9 में। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि जब आपने अब ये स्टोरी देखी, आपने ये पूरा डिटेल अब तक देख लिया होगा, सुन लिया होगा, आपका पहला रिएक्शन क्या है उदय जी? मेरा रिएक्शन तो ये है, पहले तो मेरा नाम उदय वावीकर है और मेरा रिएक्शन ये है कि ये बिल्कुल बैंक का ड्यू डिलीजेंस लापरवाही है बैंक की। और ऐसे ही कंज्यूमर केस में अभी महाराष्ट्र राज्य आयोग ने एक निर्णय दिया है, जो मेरी ही केस है, जहां बैंक ने चेक की सिग्नेचर बराबर चेक नहीं की, कंपनी के एम्प्लॉय ने फ्रॉड करके ये चेक को 3.5 लाख रुपए निकाले और उन्होंने अभी बैंक को जिम्मेवार धरा है और बैंक को सारी रकम सूद के साथ वापस देने का निर्णय दिया है राज्य आयोग ने। और ये मामला राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के पास वापस दिया था। तो यहाँ तो बहुत ही सारा निग्लिजेंस है, लापरवाही है। एक तो ऐसे अकाउंट जो फ्रॉडुलेंट अकाउंट ओपन किया, वो कैसे ओपन किया, बैंक को अपने क्लाइंट में तहकीकात कैसे नहीं की। दूसरी बात है कि कंपनी का चेक इनके पास कैसे पहुंचा या फर्जी चेक इनकैश कैसे हो गया। तीसरी बात, फ्रॉडुलेंट सिग्नेचर कंपेयर क्यों नहीं की गई। ये सारे लापरवाही, जैसे हम कंज्यूमर में सेवा में त्रुटि कहते हैं, डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस कहते हैं और अनुचित व्यापारी कथा कहते हैं, ये अनुचित व्यापारी प्रथा है।
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो दोनों के अंदर कंपनी भी यहाँ कंज्यूमर कोर्ट में केस करके इनसे पैसा वसूल कर सकती है, क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर सकती है, सिविल डैमेजेस दायर कर सकती है। पर मामला ये इतना गंभीर है कि बैंक ने किसी भी तरह कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं किया। और आजकल जो मॉडर्नाइजेशन आया है जिसमें चेक कुरियर से जाता है, कई केसेस है जहाँ कुरियर से जब चेक, पहले तो आप कुरियर से चेक नहीं भेजना चाहिए, कस्टमर को कलेक्ट करके सिग्नेचर लेनी चाहिए उसकी, क्योंकि कुरियर में काफी चेकबुक भी इंटरसेप्ट हो रहे हैं। सवाल यहाँ होता है कि ये चेकबुक कंपनी का नाम का उस शख्स के पास कैसे गया। सवाल ये होता है कि वो फर्जी अकाउंट कैसे खोल पाया। सवाल ये होता है कि इतने शॉर्ट मिनट में इतनी बड़ी रकम कैश में कैसे दी गई। बैंक को कोई भी संदेह नहीं आया। हम अगर 10-20 हजार भी निकालने जाते हैं तो कहते हैं 1 दिन का नोटिस चाहिए। यहाँ पे तो बिल्कुल संदेह नहीं, और 25 लाख जैसी बड़ी रकम दी गई है। निस्संदेह सुई बैंक के ऊपर भी चलती है। शायद ये कोलूजन का भी मामला हो सकता है। जी, उदय जी, कहानी यही खत्म नहीं होती और हमें भी अब तक यही उम्मीद थी कि हम उस अकाउंट ऑपरेटर को ढूंढ लेंगे, लेकिन हमारी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब हमें पता चला कि वीएम एंटरप्राइजेज का अकाउंटेंट फर्जी है। आईसीआईसीआई बैंक में दिए गए दस्तावेजों की छानबीन करते समय हमने पाया कि वीएम एंटरप्राइजेज का मालिक वीरेंद्र आदिनाथ माने नामक एक शख्स है। बैंक के दस्तावेज बताते हैं कि वीएम एंटरप्राइजेज कपड़े का कारोबार करती है, जिसका पता है JN 157 B10 सेक्टर 9 वाशी। ये एक मकान का पता है, जिससे एक बात तो साफ है कि आईसीआईसीआई बैंक ने अकाउंट खोलते समय कोई छानबीन नहीं की थी। दरअसल ये मकान NK राजपूत का है, जिसने इसे अनिरुद्ध चौहान को किराए पर दिया था। फिर हमने छानबीन की उस पते की जिसे वीरेंद्र माने ने एक्सिस बैंक में अकाउंट खोलते समय दिया था। इसी अकाउंट का एक चेक भी आईसीआईसीआई बैंक को दिया गया था। ये पता है A15 जुहू नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड सेक्टर 15 वाशी। वाशी के सेक्टर 15 का ये वही मकान है जिसे अनिरुद्ध चौहान के नाम से लिया गया था। इसके मालिक AD माने भी यहाँ नहीं मिले, क्योंकि वो ये मकान छोड़कर कहीं और रहने जा चुके हैं। हालांकि यहाँ जो व्यक्ति रह रहे हैं उन्होंने हमसे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, ना ही उन्होंने हमें ये बताया कि माने अब कहाँ रहते हैं। इस मकान का पता भी फर्जी निकला। यह मकान अशोक देवराव माने के नाम है। अशोक माने ने भी अपना मकान अनिरुद्ध चौहान को किराए पर दिया था। इस पते पर भी योगिता माने के नाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का टाइटेनियम कार्ड है। इसी पते पर HDFC बैंक में महालक्ष्मी एंटरप्राइजेज के नाम से एक करंट अकाउंट भी है। संतोष मिश्रा, TV9। उदय जी, यहाँ पे दूसरा सवाल यह है कि जो बैंक, जो अकाउंट ऑपरेटर है, जब उसका पता लगाने की कोशिश की गई तो वो भी फर्जी निकला। यानी कि जब ये अकाउंट ओपन किया गया, जब ये खोला गया है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने, किसी बैंक ने भी इसको सही तरीके से इसकी जांच पड़ताल नहीं की, उसका एड्रेस भी फर्जी निकला। क्या कहते हैं आप? ये तो लापरवाही है। ड्यू डिलीजेंस मैंने पहले ही कहा कि बैंक ने नहीं किया है। आजकल एक पॉलिसी है RBI की जो सारी बैंकों में चलती है, नो योर क्लाइंट अकाउंट, जिसमें अकाउंट खोलने के पहले क्लाइंट की सारी तहकीकात जांच की जाती है, उसका इंट्रोड्यूसर की जांच की जाती है। मेरा सवाल तो यह है कि मैं भी एक बैंकर हूं पहले का, कि इसका इंट्रोड्यूसर कौन है और इंट्रोड्यूसर फर्जी कैसे निकलेगा, और वो इंट्रोड्यूसर का अकाउंट भी फर्जी कैसे होगा। मतलब सवाल बहुत कुछ है। जवाब तो यही है कि लापरवाही बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है जी। अगर आप भी जाओ तो आपको पासपोर्ट मांगेंगे, रेशन कार्ड मांगेंगे, आपका पैन कार्ड मांगेंगे, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। फोटो आईडी, केवल एक कोई भी फोटो आईडी नहीं चलता है। तो ये भी सवाल है कि इन्होंने क्या तहकीकात की, इनका इंट्रोड्यूसर कौन था, इनको इंट्रोडक्शन, बैंक आजकल इंट्रोडक्शन के बिना अकाउंट नहीं खोलती है। अगर इंट्रोडक्शन के बिना अकाउंट खोलना है तो काफी तहकीकात करनी पड़ती है, मैनेजर को रिकमेंडेशन करना पड़ता है, आपके प्रॉपर्टी के दस्तावेज करना पड़ते हैं कि आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है, उसके आपको रेंट रिसीट्स देनी पड़ती है या आपका ओनरशिप का रिसीट्स देना पड़ता है, आपके टेलीफोन बिल दिखाने पड़ते हैं। ये सारी जांच पड़ताल तो करनी चाहिए थी। सवाल ये उठता है कि ऐसे अकाउंट ओपन कैसे किया गया। दैट ऑल्सो इज अ डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस, जो सेवा में त्रुटि है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। बैंक कैन इवन फाइल सिविल कंप्लेंट एंड क्रिमिनल कंप्लेंट, बोथ द कंप्लेंट्स कैन गो साइमल्टेनियसली ऑन द बैंक फ्रॉम द कस्टमर। जो आपके कस्टमर है, जो कंपनी इसमें लूट गई है, वो ये दावे, एक क्रिमिनल और सिविल दोनों दावे
इनके अगेंस्ट कर सकती है और कंज्यूमर कोर्ट में भी केस कर सकती है, सिविल नहीं किया तो। जी उधर सवाल तो बहुत है, लेकिन अब तक हमने जो भी दिखाया उससे ये तो साफ हो गया है कि वीएम एंटरप्राइजेज नामक कंपनी बनाकर वीरेंद्र माने ने लाखों का चूना लगाया। लेकिन ये सवाल है कि क्या ICICI बैंक के लोग भी इस साजिश में शामिल हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। हम आपको दिखा रहे हैं बैंक का वो फुटेज जिसमें चेक भरने आया वह शख्स दिखाई दे रहा है। आपको यह बात जानकर भी हैरानी होगी कि इस पूरे जालसाजी के दरमियान ICICI बैंक के नंबरों से वीरेंद्र माने को फोन किए गए थे। जब हमने इस मामले में ICICI बैंक से चंद सवाल पूछे तो पहले तो हमें यह सच्चाई ना दिखाने को कहा गया, लेकिन जब हम नहीं माने तो हमें कहा गया कि इस मामले में अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं है। लेकिन अंत में हमारे सभी सवालों के एवज में बैंक का जवाब आया कि बैंक पुलिस तहकीकात में मदद कर रही है। हम बैंक से पूछना चाहते हैं कि इस घटना के 1 महीने के बाद भी पुलिस ने शिकायत क्यों नहीं दर्ज की। हालांकि कानून यह कहता है कि किसी भी आपराधिक मामले में FIR जल्द से जल्द दर्ज होनी चाहिए। FIR जल्द से जल्द रजिस्टर होना चाहिए, कानून ये कहता है, अगर केस में दम है। इस तरह के मामलों में बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अकाउंट खोलते समय सारी छानबीन कर ले। बैंक वालों ने क्या पूरी तरह से छानबीन की अकाउंट खोलने के पहले? क्या उस आदमी के पर्टिकुलर्स देखे गए थे? अगर नहीं देखे गए थे तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और अगर ये पता लगे कि बैंक वालों का भी हाथ था, सिर्फ तब बैंक वालों का FIR होता है। खुद को निर्दोष बताकर या पुलिस जांच की दुहाई देकर भले ही ICICI बैंक के अधिकारी इस मामले से अपना पल्ला झाड़ रहे हों, पर सच तो यह है कि जिस वक्त इस पूरे फ्रॉड को अंजाम दिया गया उस वक्त ICICI बैंक के कई कर्मचारी वीरेंद्र आदिनाथ माने, जिन्होंने वीएम एंटरप्राइजेस से एक फ्रॉड अकाउंट इस बैंक के इस शाखा में खोल रखा था, उनके संपर्क में थे। कैमरा पर्सन बिमल के साथ संतोष मिश्रा, TV9। उधर जब तक आपने सारा मामला देख लिया, सुन लिया, इस पूरे फर्जीवाड़े को भी आपने देखा सुना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ICICI बैंक के लोग भी इस साजिश में शामिल थे? प्राइमा फेसी अगर आप कहें तो दिखता है कि साजिश में बैंक के कर्मचारियों का हाथ होने बिना ये अकाउंट खुल नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है कि उनके पास इनका चेकबुक, इनके नाम का चेक कैसे पहुंच गया। तीसरी बात यह है कि इतनी बड़ी रकम एक शख्स को आप बिना किसी संदेह पे दे रहे, 25 लाख, अगर एम्प्लॉय का कोई कार्ड नहीं देखा जाता, उस कंपनी का इनका क्या ताल्लुका है, बिजनेस क्या है, तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि यहाँ कोलूजन है। ये तो केस इकोनॉमिक ऑफेंस में भी जा सकता है। और उधर जी यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक बैंक की तरफ से FIR तक दर्ज नहीं कराई गई है। ये तो बिल्कुल लापरवाही है, क्योंकि FIR इतना बड़ा मामला, घोटाला उनको पता चलने के बाद इन्होंने तुरंत एक्शन लेनी चाहिए। ये टोटल नेग्लिजेंस है, ड्यू डिलिजेंस तो छोड़िए, तो लगता है कि बिल्कुल लापरवाही है। बैंक ने सतर्क होना चाहिए था, बैंक ने इमीडिएटली FIR लॉन्च करना चाहिए था। इनकी वो ड्यूटी थी, कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से उन्हें वो करना चाहिए था। तो ये तो बैंक की बिल्कुल डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस दिखती है। प्राइमा फेसी एविडेंस के साथ ये प्रूव हो सकती है, और कोर्ट में अगर मामला दर्ज किया गया, खास करके कंज्यूमर कोर्ट में या इवन क्रिमिनल कोर्ट में या इवन सिविल डैमेजेस में, तो बैंक को ये मामला आसान नहीं। जी उदय जी, आपसे एक आखिरी सवाल कि बैंक में अगर कोई 25 लाख रुपए जमा करता है तो उसके लिए उसको क्या एहतियात बरतने की जरूरत पड़ती है, या किस तरह से उसको एहतियात बरतने चाहिए? ये तो बात पहले तो ये है कि अपना चेकबुक बैंक को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, किसी हाल में कुरियर से नहीं भेजना चाहिए। दूसरी बात यह है, क्योंकि यहाँ पे चेकबुक के साथ फ्रॉड किया गया है, दूसरी बात यह है कि बैंक का अपना स्टेटमेंट डेली चेक करना चाहिए उन्होंने, क्योंकि अगर कुछ भी हो गया तो तुरंत वो पता लगा के एक्शन ले सकते। तीसरी बात यह है कि आजकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत एक्टिव है, ऐसे केसेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी डिसाइड करता है। ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि ये तो एक सेवा दी गई है, और बैंक सर्विस प्रोवाइडर यानी सेवा देने वाली है, तो बैंक के खिलाफ ऐसे मामले काफी राज्य आयोग ने, राष्ट्रीय आयोग ने तय कर चुके हैं अभी तक, तो उसे अलर्ट रहना चाहिए, ये सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और
खास करके अपनी चेकबुक अपने पास बराबर रखनी चाहिए, उसे किसी के हाथ में नहीं, सेफ में रखनी चाहिए। दूसरी बात, चेकबुक लेने के लिए खुद जाना चाहिए या अपना एकदम विश्वासु एम्प्लॉय भेजे तो उसके साथ अथॉरिटी लेटर, फोटो आईडी और फोन करके चेक करना चाहिए। पर जहां तक हो अपना चेकबुक खुद ही कलेक्ट करना चाहिए। अगर कुरियर से, आजकल बैंकों ने नियम किया कि कुरियर से भेज देंगे, वो सबसे मेरे ख्याल से खतरनाक है। मॉडर्नाइजेशन है मगर इसमें इंटरसेप्शन में कुरियर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देके आपके चेकबुक चोरी हो सकते हैं। प्रिंटिंग के मामले में भी बैंक को भी सतर्क रहना चाहिए कि सारी चेकबुक सील नंबर से बराबर आए कि नहीं, बार बार इसकी ऑडिट होना चाहिए। इसको यह सतर्कता दोनों को मतलब रखनी पड़ेगी। उदय जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और तमाम जानकारी हमको दी। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।